दें, वाराणसी से एक खबर है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी के इस मामले में बड़ा अपडेट। मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता का निधन हो गया। वरिष्ठ अधिवक्ता अभय नाथ यादव का निधन हुआ। हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने दुख जताया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हार्ट अटैक से अभय नाथ यादव का निधन हो गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो वाराणसी से जहां ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में ये बड़ा अपडेट है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता थे जिनका निधन हो गया। आपको बता दें कि हार्ट अटैक से उनका निधन हुआ। अचानक हार्ट अटैक आने से उनका निधन हुआ। तो अभयनाथ यादव का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी वाराणसी से आपको दे रहे। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में ये बड़ा अपडेट, जहां वो लगातार मुस्लिम पक्ष की बातें रख रहे थे कोर्ट में और अचानक इस तरह की खबर काफी दुखदायी है। जहां वरिष्ठ अधिवक्ता अभयनाथ यादव का निधन हो गया। अचानक हार्ट अटैक आने से उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उनका निधन हो गया। तो विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामी कमेटी के वकील थे अभयनाथ यादव। सोमवार देर रात हार्ट अटैक होने से उनकी मौत की खबर सामने आई। वहीं रविवार को शाम को अचानक हार्ट अटैक आने की शिकायत पर परिजनों ने उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो साथ ही वकील नित्यानंद राय ने बताया कि सोमवार को 10:30 बजे के करीब अभय यादव को मेजर हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें पहले त्रिमूर्ति और फिर शिवम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो देर रात उनका मृत शरीर घर पर लाया गया। पिछले महीने 22 तारीख को ही उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी की थी। हमारे साथ पंकज ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी? काफी दुखदायी ये खबर। पंकज, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो खबर सामने आई उस पर क्या कुछ और अपडेट है? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहेंगे आपको कि देखिए रात 10:30 बजे के आसपास की बात है। जैसा जो उनके साथी अधिवक्ताओं ने बताया है कि रात 10:30 बजे उनको मेजर हार्ट अटैक आया और आनन फानन में लोग उनको एक हॉस्पिटल में ले गए, एक निजी चिकित्सालय में ले गए, जहां पे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसके बाद भी परिजनों को जो है एक था कि आशा थी कि शायद दूसरे हॉस्पिटल में ले चलें। दूसरे जो हार्ट के एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके यहाँ लोग लेके गए। वहाँ पे भी जब डॉक्टरों ने उनको देखा, पूरा उनकी गहन जांच की गई, तो उस पर भी डॉक्टरों ने कहा कि अभी ही इज़ नो मोर, अब वो नहीं है इस दुनिया में। तो आप समझ सकती हैं कि ये मुस्लिम पक्ष के बहुत लर्नेड अधिवक्ता थे और पूरी पकड़ थी इनकी। ये ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर पे जो सुनवाई हो रही है उसमें मुस्लिम पक्ष से पूरा लीड कर रहे थे। हर मुकदमे की हर पहलू पे विशेष उनकी पकड़ थी और इस तरीके से हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। हिंदू पक्ष अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने भी बताया कि जब पिछली बार अभी जब जिला जज की अदालत में जब बहस पूर्ण हुई थी तो उन्होंने उनसे अपना इच्छा जाहिर की थी कि मुझे रुद्राक्ष का माला जो मंत्र से अभिसिंचित माला चाहिए, तो वो उनको मदन मोहन जी ने दिया भी था। मदन मोहन जी का भी ऐसा कहना, उन्होंने भी गहरा जो है शोक व्यक्त किया है और जो भी अधिवक्ता समाज है उसमें शोक की पूरी लहर दौड़ चुकी है। जी पंकज, आपसे जानना चाहूंगी कि अधिवक्ता को क्या पहले किसी तरह की बीमारी थी या हार्ट की कोई प्रॉब्लम थी या अचानक ही हार्ट अटैक आया? देखिए अभी जो जानकारी मिली ऐसा कुछ पहले ऐसा उनके संग कुछ नहीं था। अभी पिछले ही महीने की 22 तारीख को उन्होंने अपनी बिटिया की शादी की थी, अपनी पुत्री की शादी बड़ी धूमधाम से की थी। और जब रात में उनका जब पार्थिव शरीर घर पे ले आया गया तो घर में कोहराम मच गया था और बेटिया को सूचना दी गई। तो बेटी का इंतजार हो रहा था कि बेटी आएगी, उसके बाद उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए जाएगा। तो अभी तक जो जानकारी मिली है कि ऐसा कोई उनका प्रीवियस ऐसा कुछ नहीं रहा कि हिस्ट्री की उनको कुछ हार्ट की प्रॉब्लम थी। ये एकाएक ऐसा आया और मेजर हार्ट अटैक था, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। जी पंकज, आपने कहा कि उनको बहुत कड़ी पकड़ थी इस पूरे मामले पे, मुस्लिम पक्ष की तरफ से लंबे समय से वो इस पूरे केस पर ध्यान दे रहे थे। तो साथ ही अब ये भी क्या देखने को मिलेगा कि क्या केस पर असर पड़ेगा, क्योंकि अब लगातार ये केस जारी है, अभी तक पूरी तरह सुनवाई नहीं हो पाई है, तो क्या केस पर भी असर पड़ेगा? देखिए एकदम साफ तौर बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से 4 तारीख की अभी डेट लगी थी इस प्रकरण में, ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी वाले मामले में, तो जिला अदालत में, जिला जज की अदालत में 4 तारीख की जो डेट लगी थी, निश्चित तौर पे क्योंकि मुस्लिम पक्ष के
अधिवक्ता थे ये, मुख्य अधिवक्ता थे ये, तो अब इनके देहांत के बाद हमें लगता है कि ये अगली जो डेट बढ़ेगी वो जिला जज के ऊपर निर्भर करेगा और निश्चित तौर पे डेट बढ़ेगी आगे, क्योंकि असर भी पड़ेगा, क्योंकि अब मुस्लिम पक्ष नए सिरे से, क्योंकि जिस तरीके से उनको पूरे मामले का संज्ञान था और हिंदू पक्ष के अधिवक्ता भी बोलते थे कि मेरिट पे बहुत स्ट्रांग है अभयनाथ यादव जी, तो अब निश्चित तौर पे बताना चाहेंगे आपको कि केस पे असर तो पड़ेगा, क्योंकि अब मुस्लिम पक्ष को नया अधिवक्ता तलाश करना पड़ेगा और पूरी जो चीजें हैं वो नए सिरे से अवगत उसको कराना पड़ेगा, तो थोड़ा मुसीबतें मुस्लिम पक्ष के सामने भी आएगी और केस की जो तारीख 4 तारीख है हम समझते हैं उसको भी जिला जज जो है आगे बढ़ाएंगे। जी चलिए पंकज।